नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। आज जो काम करेगा उसे ही जनता आगे बढ़ाएगी, सीएम धामी ने कहा। बिहार चुनाव इसका बड़ा प्रमाण। नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किया पदभार ग्रहण, वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। रुड़की में आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में विश्व भर के वैज्ञानिक होंगे शामिल। 20 से 22 नवंबर तक चलेगा वन हेल्थ वन वर्ल्ड कार्यक्रम। उत्तराखंड में छात्रों को अब नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले मिलेगी पाठ्य पुस्तकें, विभाग ने शुरू की तैयारी। ऊर्जा निगम ने गिनाए स्मार्ट मीटर के लाभ, व्यापारियों ने कहा जबरन नहीं लगाने देंगे मीटर। हरिद्वार के निहंदपुर सुठारी में 15 साल पुरानी अवैध मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हरिद्वार से खबर है, दिल्ली ब्लास्ट के बाद सजगता से मिली सफलता। कुकिंग गैस के अवैध भंडारण खुलासे में सफलता मिली है। पुलिस ने भीड़भाड़ वाले रावली महदूद इलाके में जखीरा पकड़ा है। रावली महदूद इलाके में बरामद हुए 50 से अधिक गैस सिलेंडर। रावली महदूद निवासी आरोपी अतीक अहमद हुआ गिरफ्तार। सिडकुल थाना पुलिस ने खुफिया इनपुट पर बरामदगी की है। बड़े पैमाने पर गैस सिलेंडर बरामद हुए। सिडकुल थाना पुलिस ने खुफिया इनपुट पर बरामदगी की है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 50 से ज्यादा गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं। रावली महदूद निवासी अतीक को गिरफ्तार किया गया है। खुफिया इनपुट के आधार पर कुकिंग गैस के अवैध भंडारण का खुलासा। पचास से ज्यादा गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। खबर गदरपुर से, विधायक अरविंद पांडे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि दिनेशपुर शक्ति फार्म और रुद्रपुर क्षेत्र में विधायक मुन्ना सिंह चौहान के हालिया बयान को लेकर बंगाली समुदाय में गहरा आक्रोश है। इसी बीच गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुन्ना सिंह का ये निजी बयान है, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी सभी वर्गों और समुदायों का सम्मान करती है और किसी भी प्रकार के भेदभाव का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा कि किसी जाति और समुदाय के प्रति कोई भी व्यक्ति अपशब्द और गलत बयानबाजी करता तो इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। देखो हो सकता है कि नीतीश की पार्टी की हाइजैक कर ले और उसको बना देंगे राज्यपाल वैसा बैठा देना। हमारे कई संभावना है। ये सीटें ज़्यादा आ रही हैं। आप कितने भाई आओ कितने भाई आओ जब लोकसभा से ऐसी आवाजें उठी तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, हम किसकी बात मानेंगे भाई? हम किसी भी चलते फिरते व्यक्ति की बात नहीं मानेंगे। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों को आत्मसात करते हैं और उनके साथ चलने वाले लोग हैं हम लोग। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने घोषणा की है कि जो बंगाली समाज की ये प्रमुख जातियां हैं, नमोशूद्र है, पौंडरुक है, माझी हैं और भी विभिन्न कई जातियां हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति का दर्जा देगी। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा है। हम उस घोषणा के साथ आज भी हम खड़े हैं। खबर उत्तरकाशी से, जहां राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर यमुनोत्री प्रेस क्लब बड़कोट द्वारा आयोजित गोष्ठी में उप जिलाधिकारी बड़कोट ब्रजेश तिवारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारिता की भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर वर्तमान तक प्रासंगिक रही है और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधि तथ्यात्मक खबरों को प्राथमिकता के साथ उजागर करें और प्रशासन प्रेस के साथ समन्वय बनाकर खबरों का संज्ञान लेते रहें और समस्याओं का प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाएगा। गोष्ठी में जिला पत्रकार संघ अध्यक्ष सुनील थपलियाल सहित अन्य पत्रकारों ने अपने विचार व्यक्त किए। आपका नाम होगा, लेकिन अगर एक गलती हो गई, कहीं आप चले गए अंदर, सारा आपका जो आप डिमोरलाइज हो जाओगे, आप कुछ नहीं। पर सभी पत्रकार साथियों को बधाई और शुभकामनाएं। निष्पक्ष पत्रकारिता ही हमारे पत्रकारिता का मूल मंत्र है और हमारे पत्रकार साथी इसी रास्ते पर चलेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं और ये मेरी सलाह भी। बिल्कुल, आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है और जिस तरह से जनपद मुख्यालयों और राज्य स्तर पर जो है पत्रकारों को बुला करके सूचना विभाग द्वारा सम्मानित किया जाता है, उसी तरह से जिला सूचना अधिकारी से हमारी भी वार्ता हुई थी, क्योंकि उत्तरकाशी भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी बिखराव में है, कई घाटियों में है। तो हमने उनसे अनुरोध किया था कि जो तहसील में पत्रकार हमारे साथी हैं, ब्लॉक में हैं, तो वहीं पर उनका जो है उप जिलाधिकारी के माध्यम से उनका सम्मान हो, और उन्होंने सहज स्वीकारा। और पुरोला, बड़कोट में और अन्य तहसीलों में भी जो है जो पत्रकार साथी कार्य कर रहे हैं, उनको वहां पर बुला करके गोष्ठी का आयोजन किया गया। और खबर नैनीताल से, नैनीताल माल रोड के तय समय सीमा में निर्माणाधीन माल रोड के काम में देरी पर लोक निर्माण विभाग ने कार्यदायी संस्था को नोटिस जारी कर कहा कि अगर काम में तेजी नहीं आई तो दूसरी संस्था को टेंडर जारी कर काम सौंपा जा सकता। आपको बता दें कि नैनीताल माल रोड देश भर के पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों के लिए आवाजाही का रास्ता है। लोअर माल रोड में दरारें पड़ने से सड़क को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। पहले चरण में 40 मीटर के हिस्से में ट्रीटमेंट कार्य के लिए सरकार ने 3 करोड़ 48 लाख का बजट जारी किया, जिसका ठेका लोक निर्माण विभाग ने स्टारकॉन इंफ्रा प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली को दिया है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के द्वारा संबंधित जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा उस मौके पर कार्य किया जा रहा है, उसको लगातार नोटिस भी दिए जा रहे हैं ताकि वो शीघ्र अतिशीघ्र काम कर सके, काम को पूरा किया जा सके। एट प्रेजेंट 63 ड्रिलिंग्स उसमें होनी है, जिसमें से 50 कंप्लीट कर ली गई हैं। उसके बाद उनको लगातार भरान का भी काम चल रहा है। उसके बाद उसमें माइक्रो पाइलिंग का काम भी होना है और उसके बाद उसके ऊपर स्लैब पड़ने हैं। तो अभी हम लोग उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी जो स्टिपुलेटेड टाइम है उस वर्क का, प्रोजेक्ट का, उसी में उसको कार्य को पूर्ण किया जाएगा। और खबर लक्सर से, जहां पुलिस ने बीती शाम बालावली तराहा पर हुई फायरिंग में सेठपुर निवासी घायल मनीष के पिता की तहरीर पर 3 बाइक सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित पिता मैनपाल ने तहरीर में खेड़ी कला निवासी उज्जवल आंसू और विशाल उर्फ काली मारने की नियत से फायरिंग कर मनीष को घायल करने का आरोप लगाया। बता दें कि सेठपुर गांव निवासी 28 वर्षीय मनीष अपने साथियों अगर अमन और आनंद के साथ किसी काम से लक्सर आया था। वापस घर जाते समय जिला सहकारी बैंक के पास पहले से घात लगाए खड़े बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग करते हुए घायल कर दिया था। मनीष के बाएं पैर को चीरते हुए गोली निकल गई, जबकि दूसरी गोली कमर में लगी। एसपी देहात शेखर सुयाल ने बताया कि घायल के पिता मैनपाल की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है और गिरफ्तार कर लिया गया आरोपी।
देखिए, ये कल लेट इवनिंग का घटनाक्रम है, अंधेरा होने के बाद का, बालावाली तिराहे के पास। क्योंकि वो आसपास के रहने वाले हैं, परिचित हैं, और छोटे मोटे मामलों में पहले भी उनमें आपस में झगड़ा हुआ है। तो एक मनीष जो अभी आज हमारा विक्टिम है, उसको 2 राउंड फायर लगा है, इस बात की पुष्टि हो गई। डॉक्टरों ने भी आउट ऑफ डेंजर बताया, अंदर ट्रीटमेंट है लेकिन आउट ऑफ डेंजर है। तो उनके पुलिस, जैसे पुलिस को ये सूचना आम लोगों के द्वारा मिली, पुलिस एक्टिव हो गई। उनके घरों में जो अभियुक्त हैं उनकी तलाशी के लिए लगातार हमारी टीमें काम कर रही हैं। जल्द ही हम उनको अरेस्ट कर लेंगे, और साथ ही जो तहरीर हमें कल शाम परिजनों के द्वारा दी गई थी उसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है एकदम संज्ञेय धाराओं में, और उसमें विवेचना किया। तहसील सभागार बागेश्वर में आज उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की जिला इकाई बागेश्वर के नव मनोनीत पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसएसजे परिसर बागेश्वर के निदेशक डॉक्टर कमल किशोर जोशी और उपजिलाधिकारी बागेश्वर सुश्री प्रियंका रानी द्वारा संयुक्त रूप से मुख्य अफसर पर निदेशक डॉक्टर कमल किशोर जोशी ने नवनिर्वाचित जिला पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और पत्रकारिता के मूल्यों, सत्य, निष्पक्षता और सामाजिक दायित्व के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया। देखिए, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की नवगठित समिति थी, उसके शपथ ग्रहण समारोह में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करने का मौका मिला। जो है ये श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की जो जनपद बागेश्वर की शाखा का आज जो है गठन हुआ है, उनके द्वारा शपथ ग्रहण किया गया है। तो चूंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता जगत अपनी एक अच्छी भूमिका निभाए, यही अपेक्षा भी है और मेरी शुभकामनाएं हैं। हम तो आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के शुभ अवसर पर सभी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को विशेष बधाई शुभकामनाएं देता हूं। बड़े ऐतिहासिक शुभ अवसर पर आज जो शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें श्रीमान डॉक्टर खबर लक्सर से, जहां मुंडाखेड़ा गांव में स्थित कन्या मैत्री गुरुकुल आश्रम की 3 छात्राओं की अचानक हालत बिगड़ गई। पीड़ित छात्राएं स्थानीय बैंक्वेट हॉल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गई थी। खाना खाने के बाद टॉयलेट जाते ही उन्हें अचानक चक्कर आना शुरू हो गया और लड़खड़ा कर गिर पड़ी। आश्रम संचालिका और चेयरमैन संजीव नीटू उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संजीव नीटू ने चिकित्सकों के हवाले से बताया कि गैस्ट्रिक समस्या के चलते छात्राओं को बेहोशी आई थी। सभी बच्चे एक शादी विवाह समारोह में शामिल होने के लिए एक बैंक्वेट हॉल में आए थे। खाना खाने के बाद ये 2-3 बच्चे टॉयलेट में गए, वॉशरूम में। वहां जाने के बाद उनको गैस बनी या क्या प्रॉब्लम हुई, एकदम जो है नशे में हो गए। और बाजपुर कोतवाली में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जहां काशीपुर एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने लोगों को समस्याओं को सुना और उनका तत्काल समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें कि लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बाजपुर कोतवाली में थाना दिवस का आयोजन किया गया और थाना दिवस में पहुंचे काशीपुर एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुना। यहां लोगों ने यातायात, पारिवारिक और सामाजिक सहित अन्य समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। देखिए, अभी कुछ समस्याएं सामने आई हैं, जिसमें मुख्य रूप से ट्रैफिक, ई रिक्शा के बेतरतीब संचालन, साथ ही कुछ पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं सामने आई हैं, जिसमें संबंधित को जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी अपेक्षा की गई है कि किसी भी समस्या के समाधान में व्यक्तिगत रुचि के साथ कार्य करते हुए मानवीय पहलू को भी विशेष ध्यान में रखा जाए। आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं या कमजोर और संवेदनशील वर्ग है। और अल्मोड़ा जिले के सभी थानों में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी थाना अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र में जन समस्याओं की सुनवाई की। अल्मोड़ा कोतवाली में आयोजित थाना दिवस के मौके पर सीनियर सिटीजन, स्थानीय नागरिक और विभिन्न संगठनों के साथ जन समस्याओं की सुनवाई की गई। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्षों द्वारा स्थानीय नागरिकों की समस्याओं, शिकायतों, सुझावों को गंभीरता से सुना गया और उनका मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास किया गया।
हाँ जी भाई साहब, आज हमारे द्वारा थाना दिवस जो ये मनाया गया है, इसमें सभी शहर के सभी संभ्रांत लोग आए थे। काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। लोगों ने अपनी समस्याएं रखी और लोगों के साथ सहयोग से जिन जिन समस्याओं का समाधान हो सकेगा वो हमारे द्वारा उनको बताया गया कि ये समस्या हमारे से संबंधित है, इनका समाधान हम करेंगे। कुछ समस्याएं उनकी अतिक्रमण को लेकर के थी, इसके लिए संबंधित अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। उनको भी कहा गया कि वो अपने स्तर से भी एक बार बात करें, हम भी उनसे बात करेंगे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लेके चलते हैं, जहां पर 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। इतिहास भारत के नागरिकों को प्राप्त हो, उन लोगों ने शरारत की, लेकिन लोक गायन और लोक माध्यम से वह गाथा आज भी हम सबको सुनने और देखने को मिलती है। ये हम सब इस दिशा में आगे बढ़े। हमें अपनी मातृभूमि, अपनी देवभव की अनुभूति होनी चाहिए। वहां की लोक कला, वहां की परंपरा के खान पान, वहां की लोक संस्कृति को करते हुए उसे एक प्लेटफॉर्म भी हमें देना चाहिए। और यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी का भाव, जिसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं अखिल भारतीय स्तर पर माननीय श्री गजेंद्र सिंह। भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से उसे एक नई दिशा आगे देने का कार्य कर रहे हैं। आज ये मुझे प्रसन्नता का विषय है कि महापरिषद प्रतिवर्ष उत्तराखंड गौरव सम्मान से कुछ विभूतियों को सम्मानित करती है, और इस सम्मान के लिए जिन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए अपना योगदान दिया है, ऐसे महानुभावों को, जिनमें स्वदेशी उत्पाद और आजीविका के क्षेत्र में कार्य करने वाले डॉक्टर सुरेश चंद्र फुलारा जी को, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार से अलंकृत डॉक्टर मंजू बाला जी को, विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रमोहन नोटियाल जी को, और रसायन विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रोफेसर दीवान सिंह रावत जी को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय इस वर्ष लिया गया है। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। जब इस प्रकार की संस्थाएं देश, समाज और संस्कृति के लिए समर्पण भाव से कार्य करने वाले, आज के समय में नवाचार को बढ़ाने वाले और शोध को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाली विभूतियों को सम्मानित करती है, तो संस्थाएं स्वयं भी सम्मानित होती है। नौजवानों के लिए एक नई प्रेरणा होती है। हमें अच्छे लोक कला, लोक संस्कृति, लोक परंपरा के लिए समर्पित उन कलाकारों को भी सम्मानित करना चाहिए जो नई तरीके से पुराने वाद्यों को पुनर्जीवित करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यह भी एक परंपरा है, उसे भी हमें जीवंत बनाना है। आज इस अवसर पर मेरी इच्छा थी कि 9 नवंबर को ही मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनूं, लेकिन आपको मालूम है बिहार में चुनाव में इतनी व्यस्तता थी, इतने कार्यक्रम लगे हुए थे, उस दिन चाहते हुए भी मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया। आज ये मेरा सौभाग्य है, मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी ने कहा कि उत्तराखंड परिषद के कार्यक्रम, मैं समझता था कि हो सकता है आप भूल गए होंगे इसके बाद, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि नहीं उसने चलना, मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा। तो मैंने ये अच्छा लगा मुझे कि आज गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी इस कार्यक्रम में हैं और मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूं। उत्तराखंड गौरव से सम्मानित इन सभी विभूतियों का अभिनंदन करता हूं और उत्तराखंड महापरिषद के सभी पदाधिकारियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं वे निरंतरता अपने कार्यक्रमों के माध्यम से बनाए रखें, एकजुटता के साथ अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे, उत्तराखंड की लोक परंपरा, लोक संस्कृति को
समन्वित रूप से एकजुट करके आगे हैं तो इसका लाभ देश को प्राप्त होगा। और यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत की अभिव्यक्ति, जो मंचन के माध्यम से जनमानस के बीच में आप सबको मैं इस अवसर पर अपनी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। एक बार जोरदार तालियां माननीय श्री उत्तर प्रदेश जी के लिए। महाराज जी, आपका आशीर्वाद हत्ती है और आपकी गरिमामय प्रस्तुति महोत्सव की दिव्यता, गरिमा और उड़ान करती है। हम उत्तराखंड महापरिषद की ओर से आपका वंदन अभिनंदन करते हैं। तो 10 दिवसीय ऐतिहासिक उत्तराखंड कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। खबर बागेश्वर से। आईजी कुमाऊं मंडल रिदिम अग्रवाल के निर्देशन में कुमाऊं रेंज के समस्त जनपदों के प्रत्येक थाने में थाना दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, जिस क्रम में पुलिस अधीक्षक बागेश्वर चंद्रशेखर गोड के आदेशानुसार जनपद के सभी थानों में थाना दिवस आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं कोतवाली बागेश्वर में आयोजित थाना दिवस की अध्यक्षता की और जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए अनेक ग्रामीणों, व्यापार संघ एवं वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान थाना क्षेत्र के उपस्थित नागरिकों ने यातायात, हुड़दंग, नशाखोरी, अतिक्रमण, पुलिस गश्त बढ़ाने संबंधी आदि समस्याओं और शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से सुना। नमस्कार। आज बागेश्वर जनपद में सभी थानों में थाना दिवस का आयोजन किया गया है और आज कोतवाली बागेश्वर में मैं मौजूद हुआ था और यहाँ पे लोगों की समस्याएं उनके द्वारा बताई गई। इसमें हमने कोतवाली में पहले भी एक थाना मतलब जनसंवाद रखा था, उसमें भी जो समस्या पहले लोगों ने बताई थी उस पर भी क्या क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में भी अवगत कराया गया तथा आज सभी सम्मानित लोगों द्वारा जो है ट्रैफिक को लेकर, नशे को लेकर, साइबर अपराध हो गए। और राज्य में पक्षी प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तराखंड बर्ड काउंट 15 नवंबर और 16 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया। ये 2 दिवसीय आयोजन उत्तराखंड राज्य गठन के 25वीं वर्षगांठ के विशेष अवसर पर हो रहा है। इसी क्रम में विकासनगर के आसन बैराज झील पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि ये बर्ड काउंट कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से आयोजित हो रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य के पक्षी जीवन का दस्तावेजीकरण करना है। इस साल राज्य के सभी 13 जनपदों उसमें 81 से अधिक समन्वित पक्षी अवलोकन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आसन बैराज के बारे में मेरा दोस्त ने बताया, इधर जाके थोड़ा माइग्रेटरी बर्ड्स आता है देख के आने के लिए बोला तो इस यहाँ पे आया। ये आसन बैराज कंजर्वेशन रिजर्व है बर्ड का। ये तो उत्तराखंड का पहला रामसार साइट है। इधर तो ये विंटर सीजन में बहुत सारा माइग्रेटरी बर्ड्स आता है। मेरा जो रिसर्च का एरिया है इस कुमाऊं की वेटलैंड्स के ऊपर है और साथ ही आसन वेटलैंड के ऊपर भी है। आसन पे मैं लगभग पिछले 1.5 साल से काम कर रही हूँ। सो अभी जिस विभाग में मैं हूँ और यूबीसी काउंट के थ्रू जो भी मुझे जानने का मौका मिला, इट वाज सो इंटरेस्टिंग। थ्रू ये जो यूबीसी बर्ड काउंटिंग हुई है 2025 में, आई वाज द लीडर ऑफ लाइक दिस इवेंट, सो इट वाज सो प्राउड मोमेंट फॉर मी। मुझे गगन सर, ज्योति जूही ने ज्वाइन किया है। और रुड़की में एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर सुबह सुबह सिटी से देहात तक पुलिस का बड़ा सत्यापन अभियान चलाया गया। जगह जगह टीमें तेजी से कार्रवाई करती नजर आई। किराएदारों और कामगारों का मौके पर ही सत्यापन हुआ। पुलिस ने कड़े चेकिंग पॉइंट लगाकर दस्तावेज जांचे और मंगलोर, झबरेड़ा, पिरान, कलियर सहित तमाम क्षेत्रों से चलाया गया सत्यापन अभियान लंबे समय से सत्यापन न कराने वालों पर चालानी की कार्रवाई हुई। कई लोगों को नोटिस भी जारी किया गया और कानून व्यवस्था मजबूत रखने के लिए सत्यापन को अहम बताया गया। खबर लक्सर से। लक्सर के मुख्य बाजार में स्थित शिवकुमार नामक व्यापारी की ममता रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में बीती रात भयंकर आग लग गई। इससे दुकान का पूरा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन लोगों का अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। फिलहाल लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और शिवकुमार जी की दुकान है, इनका सारा सामान जल के राख हो गया। बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान।
नगर से जहां शेरपुर गांव में एक बेकाबू ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा, जिससे घर में सो रही एक महिला घायल हो गई, जिससे मौके पर महिला को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर गांव में हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक देहरादून से उपखनिज सामग्री छोड़कर वापस विकास नगर की ओर आ रहा था। तभी अचानक ट्रक चालक नियंत्रण खो बैठा और घर में जा घुसा। विकास नगर में देर रात ढाबे के बाहर खड़ी एक जायलो कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से पूरी कार जल गई। बताया जा रहा है कि शिमला बाईपास रोड पर मौजूद महाराजा ढाबे के कुछ लोग देर रात खाना खाने के लिए रुके और पहुंचे। ये सभी लोग पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे और जायलो कार को बाहर खड़ी कर खाना खाने के लिए ढाबे पहुंचे। इसी दौरान अचानक बाहर खड़ी कार में आग लग गई। हालांकि ढाबे में मौजूद कर्मचारियों ने अपने फायर सेफ्टी सिस्टम के जरिए आग पर काबू पा लिया। खबर डोईवाला से, जहां उत्तराखंड कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार डोईवाला के जॉली ग्रांड एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ढोल बाजे के साथ फूल मालाओं से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का डोईवाला चौक पर ही स्वागत किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस अब मजबूत हो रही है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण महाराज जी देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे हैं और अभी हम वहीं से आ रहे हैं। तो हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे गढ़वाल से, कुमाऊं से, हरिद्वार से, हर जगह से, उधम सिंह नगर से, पूरे प्रदेश से कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में बहुत उत्साह है। और गोदियाल जी के बनने के बाद और पूरी नई टीम जो अभी बनी है, आदरणीय प्रीतम सिंह जी जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने हैं, आदरणीय हरक सिंह रावत जी जो इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने हैं, आदरणीय करण महाराज जी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिनके कार्यकाल में हम सब ने करीब 3 साल काम किया। इसका जो इलेक्शन हमारे सामने है उसे देखते हुए हमारे जो नेशनल हाई कमान है उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। उन्होंने एक नई टीम हमें तैयार करके दी और आज आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट में हजारों लोग खड़े हैं और गणेश गोदियाल जो कि जमीन से जुड़ा हुआ सिंपल आदमी है, जिसने अपना जब वो बंदी समिति का अध्यक्ष रहे उस समय तो उन्होंने कोई मानदेय नहीं लिया, कोई तनख्वाह नहीं ली। अभी जब सभी विधायकों ने अपनी अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, पेंशन बढ़ाई, उन्होंने बड़ी पेंशन लेने से मना कर दिया। बहुत उत्साह युवाओं के अंदर है और आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको कहता नहीं कि उत्साह बहुत है। अभी आप गणेश गोदियाल के स्वागत में एयरपोर्ट से देहरादून जब कांग्रेस कार्यालय तक आपको युवाओं का इतना उत्साह दिखेगा। युवा इतना खुश है कि गणेश गोदियाल जी जैसे नेता हमें पुनः दोबारा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बन के आए हैं और 2027 में गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में ये उत्तराखंड के अंदर सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है और आपको युवाओं का सबसे ज्यादा भागीदारी चुनाव में भी दिखेगी और आज भी दिखेगी प्रदेश अध्यक्ष से। देखिए आज गणेश गोदियाल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर और पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, युवाओं में, महिलाओं में बहुत उत्साह है और ये निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 9 साल में उत्तराखंड के नौजवान, किसान, महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया, शोषण किया है, ये उत्साह उसके खिलाफ की एक लहर पैदा हो गई है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का